साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है एक जो रिसर्च हुई है उस रिसर्च के बारे में बात करेंगे। इस रिसर्च में ये बताया गया है कि जो फ़ोन से निकलने वाली ब्लू लाइट होती है, ये जो ब्लू लाइट होती है ये आपकी लैपटॉप से भी निकलती है, फ़ोन से भी निकलती है, सूर्य की रोशनी में भी होती है। तो ये जो ब्लू लाइट होती है किस प्रकार से हमारी त्वचा को नुकसान पहुँचाती है और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के जो अन्य पहलू हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि हमारे जो नींद की जो साइकिल होती है उसको नुकसान पहुंचाती है। तो किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है और किस प्रकार से हमारे शरीर के किन किन हार्मोन को ये प्रभावित करती है उसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। और साथ ही साथ इस ब्लू लाइट से बचाव के तरीके क्या हैं कि कैसे हम लोग इसके जो दुष्प्रभाव हैं उसको कम कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो ये देखिए हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जिन हार्मोन के बारे में बात की गई है वो उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ हमारे डेली लाइफ के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आज के समय में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप जीवन का हिस्सा बन गए हैं। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली नीली रोशनी लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। शोधों में पाया गया है, जो रिसर्च हुई है उसमें पाया गया कि मोबाइल से निकलने वाली नीली रोशनी जो रेडिएशन है त्वचा को कई तरह से नुकसान पहुंचा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार एलईडी टीवी, टैबलेट और स्मार्टफोन सहित कई स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी के संपर्क में आना त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। नीली रोशनी दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम जो विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम है उसका हिस्सा है। सूर्य का प्रकाश इसका सबसे प्रबल स्रोत है, मतलब सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे हमारे फ़ोन, लैपटॉप और टीवी भी इसे उत्सर्जित करते हैं। नीली रोशनी से आंखों और नींद को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अध्ययनों से पता चलता है कि बहुत अधिक नीली रोशनी संभावित रूप से हाइपर पिगमेंटेशन को खराब कर सकती है। हाइपर पिगमेंटेशन क्या है? हाइपर पिगमेंटेशन एक आम स्थिति है जो त्वचा के कुछ हिस्सों को दूसरों की तुलना में गहरा बना देती है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के आंखों के किनारे किनारे डार्क सर्किल बन जाते हैं। मेलेनिन के अत्यधिक उत्पादन कारण त्वचा पर काले धब्बे हो जाते हैं। देखिए, जब मेलेनिन की कम उत्पादकता होती है या उत्पादन कम होता है तो स्किन क्या हो जाती है? सफ़ेद हो जाती है। और जब अधिक होगा इसका उत्पादन तो त्वचा पर काले धब्बे हो जाते हैं। नीली रोशनी से झुर्रियों को भी खतरा रहता है। कुछ शोधों से पता चलता है कि नीली रोशनी कोलेजन होता है, कोलेजन को नुकसान पहुंचा सकती है। ये जो कोलेजन है जो त्वचा की संरचना के लिए एक आवश्यक प्रोटीन है। कोलेजन क्या है? एक प्रोटीन है जो त्वचा की संरचना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये संभावित रूप से झुर्रियों के गठन को तेज कर सकता है। आप अपने फ़ोन को त्वचा से 10 सेंटीमीटर अधिक दूर रखते हैं तो इससे जोखिम 100 गुना कम हो जाएगा। नीली रोशनी नींद में खलल डाल सकती है जिससे त्वचा प्रभावित हो सकती है। इससे आंखों के आसपास की त्वचा सुस्त या सूजी हुई दिखाई पड़ सकती है या दिख सकती है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट और लैपटॉप सभी हानिकारक विकिरण छोड़ते हैं। विशेष रूप से नीली रोशनी जो जलन, एलर्जी, लालिमा और तेजी से त्वचा की उम्र बढ़ने का कारण बन सकती है, मतलब आपकी झुर्रियाँ पड़ेंगी। स्क्रीन सामग्री की उत्तेजक प्रकृति नींद में और बाधा डालती है। लंबे समय तक नींद की समस्या मुहासे, एक्जिमा और रोशेशिया जैसी त्वचा की मौजूदा परिस्थितियों को भी खराब कर सकती है। नींद की कमी कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ा सकती है। यह जो है एक तनाव हार्मोन जो कोलेजन को तोड़ता है। कोर्टिसोल क्या है? ये एक तनाव हार्मोन है जो कोलेजन को तोड़ता है और त्वचा की मजबूती के लिए, जो कि कोलेजन जो है जरूरी प्रोटीन है। नींद की कमी त्वचा के प्राकृतिक स्वरूप को भी कमजोर कर सकती है। जानकारों के अनुसार इन स्थितियों को रोकने के लिए अपने और स्क्रीन के बीच कम से कम 12 इंच की दूरी रखें और बीच बीच में ठहराव लें। तो यहाँ पर देखिए बचने के उपाय क्या बताए गए हैं। सोते समय मोबाइल को दूर रखना चाहिए। नाइट मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन की ब्राइटनेस कम रखें। अंधेरे में मोबाइल का इस्तेमाल अधिक देर तक ना करें। चेहरे की साफ सफाई का ध्यान रखें। कुछ देर में चेहरे पर पानी की छींटें मारें। और सबसे बड़ी चीज़ कि जितना हो सके मोबाइल से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग कई बार जो है बेवजह मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जब हमें ज़रूरत भी नहीं होती है तो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यह एक प्रकार की वर्तमान में एक बीमारी सी बन गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।